झारखंड में कांग्रेस का बंटा धार कर देगा जिलाध्यक्षों का मनोनयन। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उठने लगे थे असंतोष के स्वर। भारी विरोध के बाद रामगढ़, साहिबगंज, गढ़वा और कोडरमा के अध्यक्ष बदले, पर क्या थम जाएगा विरोध? सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हैं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस की प्रदेश इकाई में एक बार फिर असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। अभी 2 दिन पहले पार्टी आलाकमान ने झारखंड के 24 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी। असंतोष का स्वर इस कदर बढ़ा कि रांची से लेकर दिल्ली आलाकमान तक लोग दौड़ लगाने लगे। इसका कारण ये था कि इस सूची में न कोई अल्पसंख्यक था और न ही दलित। इस सूची में कोई महिला को भी जगह नहीं दी गई थी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी इस सूची में ईसाई और सिख समुदाय को भी जगह नहीं मिली थी। इसे लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली दरबार तक गुस्सा भड़क गया। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता अब कहने लगे कि आलाकमान के इस फैसले से झारखंड में कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। उन्हें ऐसा लगता है कि संगठन में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ना निश्चित है। जिलाध्यक्षों की ये नियुक्ति हालांकि इसी साल जुलाई में आयोजित साक्षात्कार के आधार पर किए जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अल्पसंख्यक नेताओं का कहना था कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी झारखंड कांग्रेस का भगवाकरण कर रहे हैं। वो पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह की राह पर चल पड़े हैं। वैसे भी प्रभारी अविनाश पांडे की नियुक्ति के बाद से ही उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड कांग्रेस में अक्सर असंतोष के स्वर उठते रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की बैठक में प्रदेश प्रभारी की कार्यशैली पर उंगली उठाई गई थी। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी में उनकी नियुक्ति के बाद से ही उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह की टीका टिप्पणी होने लगी थी, उससे झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी संकट दिखने लगा था। झारखंड में कांग्रेस के भीतर पैदा हुए इस असंतोष का असर ये रहा कि 2 दिन बाद 4 जिलों रामगढ़, साहिबगंज, गढ़वा और कोडरमा के अध्यक्ष बदल दिए गए। इनमें 2 दलित और 2 अल्पसंख्यकों को जोड़ दिया गया। इसके सहारे पार्टी में पैदा हुए घाव को मरहम पट्टी कर ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब जिन जिलों के अध्यक्ष बदले गए, उनका क्या रुख होगा और उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की सत्ता में लगभग बराबर की साझेदार कांग्रेस ने राज्य के सभी जिला के लिए अध्यक्षों की सूची अभी 2 दिन पहले ही जारी की थी। उस सूची में किसी जिला में महिला, दलित और अल्पसंख्यक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। सूची में ब्राह्मण जाति से 7 अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया। झारखंड कांग्रेस के आला नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई। साथ ही इसका असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भी पड़ने को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि जिलाध्यक्षों का चयन संतुलित नहीं है। इसमें कई वर्गों को छोड़ दिया गया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये साफ हो गया था कि पार्टी में विधायक दल के नेता के अलावा किसी पद पर कोई अल्पसंख्यक, दलित, ईसाई या महिला नहीं थी। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर आपत्ति जताई। वे दिल्ली दरबार तक जा पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक से शिकायत कर डाली। उन्होंने वहां ये तर्क दिया कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी की ओर से उस समुदाय को निराश किया जा रहा है। उसकी घोर उपेक्षा की जा रही है। वहीं झारखंड में पार्टी के कुछ नेताओं को भी इस सूची पर घोर आपत्ति थी।
इसे लेकर प्रदेश कार्यालय में एक बैठक भी की गई थी। कहते हैं भारी विरोध के कारण ही जिलाध्यक्षों की सूची में बदलाव किया गया। लेकिन एक सवाल तो ये रह ही जाता है कि जब सूची तैयार की जा रही थी उस समय प्रदेश के नेता कहाँ थे? क्या ये सूची बगैर उनकी जानकारी के जारी की गई? कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। सूची में बदलाव के बाद भी असंतोष के स्वर दबे नहीं हैं। जिन जिलों में अध्यक्ष बदल दिए गए वहां अब नया बखेड़ा खड़ा होगा। दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया गया। इसके लिए पार्टी ने 7-8 प्रश्नों का फॉर्मेट बनाया था। इसके लिए नेताओं की पार्टी में भूमिका, पूर्व का अनुभव और कामकाज देखा गया है। इस साल जुलाई में रांची में आयोजित साक्षात्कार में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और जिला के संयोजक बैठे थे। दावा किया जा रहा था कि साक्षात्कार में मिले अधिक मार्क्स के आधार पर ही नियुक्ति की गई थी। इस दावे को मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग एक सिरे से खारिज कर चुके थे। उनका तर्क था कि जब वोट लेने की बात आती है तो उनका दरवाजा खटखटाया जाता है और जब पार्टी की ओर से कुछ देने की बारी आती है तो लाभ मलाईदार वर्ग के लोग लेकर चले जाते हैं। हालांकि साक्षात्कार प्रक्रिया में भी धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। नेताओं, कार्यकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया के तौर तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि यदि आलाकमान किसी को भी जिलाध्यक्ष मनोनीत कर देता है तो वो पार्टी कार्यकर्ता को स्वीकार्य होता है। लेकिन जिस तरह से अभी सिर्फ पैसे वाले या सामर्थ्यवान लोगों को ही साक्षात्कार में बुलाया गया है और अन्य को आमंत्रित नहीं किया गया, उससे संगठन के आम कार्यकर्ता में खासा आक्रोश है। रांची में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर साक्षात्कार के दिन प्रदर्शन कर रहे नेताओं, कार्यकर्ताओं ने बताया था कि इंटरव्यू में जिलाध्यक्ष पद के लिए वैसे नेताओं को आमंत्रित कर लिया गया था जो कल तक कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं थे, लेकिन जो लोग 1975-76 से कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य के रूप में संगठन को सींचने के कार्य में लगे थे, उन्हें इंटरव्यू में छांट दिया गया है। उस समय साक्षात्कार में चतरा से आए संजय कुमार जायसवाल और आभा ओझा का कहना था कि पहले उन सभी के जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिया गया, लेकिन अचानक बिना कोई ठोस कारण बताए उनका नाम छांट दिया गया, जबकि इंटरव्यू में वैसे व्यक्ति का नाम भी शामिल कर लिया गया है जो कल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। झारखंड कांग्रेस के रूप में इस साल जनवरी में अविनाश पांडे की नियुक्ति के बाद से ही उनके तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे थे। कई कांग्रेसियों ने कहा था कि प्रभारी अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। जब मन करता है हम लोगों को दिल्ली बुला लेते हैं या खुद रांची आ जाते हैं, बैठक करते हैं, मिलते जुलते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो स्कूल के हेडमास्टर हैं और हम उनके विद्यार्थी। ये रवैया ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता प्रभारी से बेहद नाराज हैं क्योंकि उनका तौर तरीका पार्टी की स्थापित परंपरा के खिलाफ है। यहाँ तक कि एक मंत्री ने कहा था कि प्रभारी ने हम लोगों को बैल समझ रखा है। मंत्री की जिम्मेवारी संभालो, अपने क्षेत्र पर ध्यान दो और उसके बाद 4 जिलों में संगठन का काम करो। इससे अच्छा तो ये होता कि मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता ताकि वे संगठन का काम कर सकें। अब जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर वो अपनी ही पार्टी में निशाने पर हैं। उनकी कार्यशैली ने उन्हें हीरो की जगह विलेन बना दिया है। कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि अविनाश पांडे के कारण झारखंड में कांग्रेस का भगवाकरण हो गया है। उन पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह की राह पर चल पड़े हैं। कुछ लोग तो उन पर भी भाजपा से साठ-गांठ का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड के 2 दशक के राजनीतिक इतिहास में पार्टी पहली बार 2019 में 16 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। झामुमो के साथ मिलकर वो सरकार चला रही है। हालांकि सरकार में शामिल होने के बावजूद पार्टी के विधायक और समर्पित कार्यकर्ता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका असंतोष अक्सर सामने आता रहा है और कई बार तो असंतोष की आंच दिल्ली दरबार तक भी पहुंची है। अविनाश पांडे के सामने इस संवादहीनता को पाटने की चुनौती थी।
लेकिन वो इसे बांटने की बजाय खुद संवाद करने लगे, जिसका विरोध हो रहा है। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और विरोध के बाद उसमें हुए बदलाव के कारण बना असंतोष का माहौल पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब समय बहुत अधिक नहीं बाकी है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस संगठन को विवादों से बचाकर पटरी पर लाने की जरूरत है, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां आकार ले रही हैं, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत निरापद भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से किए जा रहे हैं कि आखिर जब सूची बन रही थी तो वो कहां थे? क्या जरूरी है कि विरोध प्रदर्शित करने के बाद ही लोगों को वाजिब हक मिलेगा? जाहिर है, सूची में बदलाव के बाद भी कांग्रेस में पैदा हुआ असंतोष का स्वर दबने वाला नहीं है। यहाँ एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे कैसे पार पाते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।